नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, आपका प्यार निरंतर मिलता जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस अंक में मैं हूं एडवोकेट उमेश सिंह चौहान और मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी। आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और जैसा कि आप अलग अलग सब्जेक्ट पर हमारी बातें सुनते आ रहे हैं, और आज भी एक ऐसा ही टॉपिक हमने लिया है। टॉपिक का नाम है केविएट। अभिषेक, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताया जाए कि केविएट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कैविएट, वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका वर्ड होता है लेट ए पर्सन बी अवेयर। इसका मतलब कि किसी व्यक्ति को आप पहले से अवेयर करें किसी बारे में, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। मतलब किसी आदमी को बताया जाए कि ये कुछ ऐसा है जो काम में लिया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, अब हम इसका थोड़ा सा अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि कानूनी अर्थ इसका क्या है और ये कहाँ पर इसका उल्लेख है। दोस्तों, कैविएट जो वर्ड है इसका उल्लेख अपने को मिलेगा सिविल प्रोसीजर कोड में, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर। सेक्शन 148A है उसके अंदर। आपको सेक्शन के बारे में ज़्यादा तवज्जो देने की नीड नहीं है, ये सिर्फ एक मिनिमम बेयर जानकारी के लिए बताया है। इसमें 148A के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोई आदमी किसी कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे खिलाफ या मेरी किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी दावा हो सकता है या होने वाला है, तो ऐसे किसी हो सकने या होने वाले दावे में मुझे सुने बिना किसी प्रकार का आदेश पारित न किया जाए। इसे अपन सीधे शब्दों में कैविएट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति को अंदेशा हो, जब किसी व्यक्ति को ये शंका हो कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके विरुद्ध या उसकी किसी प्रॉपर्टी के विरुद्ध कोर्ट में कोई दावा करना चाहता है और उसको पार्टी बनाए बिना वो कोर्ट से किसी प्रकार का रिलीफ लेना चाहता है और ऐसा कर सकता है वो, तो आदमी पहले से दावा करने से पहले कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि साहब, अगर ऐसा कोई दावा इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें आप कोई भी ऑर्डर पारित करने से पहले, कोई भी प्रोसीजर आगे बढ़ाने से पहले मुझे नोटिस दें, मैं कोर्ट में आऊँगा, मेरी सुनवाई में, मेरी उपस्थिति में उसका कोई भी निस्तारण आप करें। मतलब केविएट का हमने शाब्दिक अर्थ भी जाना व्यूअर्स, और उसकी कानूनी स्थिति भी जानने की कोशिश की कि कानून में कहाँ इसका उल्लेख है और इसका अर्थ क्या है। किसी आदमी पर कोई सिविल कार्रवाई होने वाली है और अगर वो ये उसको अंदेशा है ऐसा, और तो ये वो चाहता है कि उसे सुना जाए पहले, उसके बाद में ही कोई डिसीजन दिया जाए, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एकदम सही बात। इसमें इस प्रोविज़न की नीड क्या पड़ी दोस्तों, तो अपन इसको जानते हैं। इसकी नीड इसलिए पड़ी कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति, सामने वाला पक्षकार किसी दूसरे व्यक्ति से कॉल्यूजन करके और आपके खिलाफ या आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई रिलीफ ले लेता है जिससे कि आप एग्रीव्ड हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए कि कोई दो व्यक्ति आपस में कॉल्यूजन करके आपके खिलाफ या आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई रिलीफ कोर्ट से न ले लें, इसलिए कैविएट की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। अब जितनी की बातें हमारी हुई है तो इनसे व्यूअर्स को ये तो पता चल गया होगा कि इस एप्लीकेशन को कौन लगा सकता है, और अगर फिर भी डाउट है तो अभिषेक से पूछ लेते हैं। अभिषेक हमारे पास है क्यों, इसीलिए तो है। बताओ अभिषेक। दोस्तों, कैविएट वो व्यक्ति लगा सकता है जिसको ऐसा अंदेशा हो कि मेरे खिलाफ या मेरी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी दावा कोई भी अन्य व्यक्ति कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। इसे अपन इंग्लिश में कैविएटर बोलते हैं और हिंदी में कैविएट करता बोलते हैं। जो व्यक्ति कोर्ट में जाता है कैविएट लगाने के लिए, उसे कैविएट करता है या कैविएटर बोलते हैं। तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा ये हुआ कि उस व्यक्ति को सुने बगैर उसके खिलाफ कोई भी आदेश, ऑर्डर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और नेचुरल जस्टिस में भी ऐसा ही कुछ उल्लेख है कि दूसरे पार्टी को सुनना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जो न्याय निर्णय है वो ठीक नहीं होगा। एकदम सही है। और अब इसका एक छोटा सा प्रोसीजर भी होता है, वो भी अभिषेक हमें बताएंगे कि क्या है। अभिषेक बताओ। प्रोसीजर से पहले दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है कैविएट, जो अपने लॉ है सिविल और क्रिमिनल लॉ, उसमें से ये सिर्फ सिविल लॉ के ऊपर एप्लीकेबल है। ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट नहीं है। जब आपके खिलाफ या आपके प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई सिविल एक्शन कोई कोर्ट में लेने की तैयारी कर रहा हो या कर सकता हो, तो ये आपका जो अधिकार है वो प्रभाव में आता है। जैसे कि सबसे पहले हमारी चर्चा हुई थी कि केविएट कानून में कहाँ लिखा हुआ है, तो सीपीसी की एक धारा का उल्लेख किया था, तो सिविल प्रोसीजर ये। क्रिमिनल में ऐसा कहीं कोई प्रोविजन है लिखा हुआ? क्रिमिनल में दोस्तों कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो वर्ड यूज़ किया हमने सीपीसी या सीआरपीसी, वो थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों। सीपीसी है सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ या
कोई भी सिविल दावा जब इंस्टीट्यूट होता है तो वो किस प्रोसीजर से आगे चलेगा वो सीपीसी बताती है, और जो क्रिमिनल एक्शन कोई होता है तो वो किस प्रोसीजर को से कोर्ट में चलेगा उसको सीआरपीसी गवर्न करती है। ये 2 एक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें अब ये जो एप्लीकेशन लगाई है इसकी अपन जो बात कर रहे थे प्रोसीजर की, वो प्रोसीजर एक रह गया है, ये क्या प्रोसीजर है उसका? दोस्तों, इसका प्रोसीजर ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को जब ये लगे कि मेरी या मेरी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई अमुक व्यक्ति जो है वो कोर्ट में जाकर के कोई रिलीफ मांग सकता है और कोई ऑर्डर प्राप्त कर सकता है, तो वो व्यक्ति किसी भी कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो अपीलेट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन फाइल करेगा। उस एप्लीकेशन में उस सामने वाले संभावित व्यक्ति का नाम लिखेगा कि ये व्यक्ति मेरी इस प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देगा या उस कॉज ऑफ एक्शन का डिस्क्रिप्शन देगा कि ऐसा ऐसा कोई भी व्यक्ति दावा मेरे खिलाफ कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये एप्लीकेशन मूव करेगा। एप्लीकेशन की एक कॉपी वो रजिस्टर्ड पोस्ट से सामने वाले को, जिसका अंदेशा है कि ये व्यक्ति जाकर के मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगा और उस रजिस्ट्री रसीद की कॉपी उस कैविएट के साथ में लगा के कोर्ट में सबमिट कर देगा। कोर्ट में सबमिट करने के बाद में अगर कभी भी सामने वाला व्यक्ति, जो संभावित व्यक्ति आपके खिलाफ दावा कर सकता है, वो कोर्ट में आता है तो कोर्ट उस व्यक्ति को कहेगा कि नहीं, पहले आप इस फला फला व्यक्ति को जिसने कैविएट लगाई थी, कैविएट करता जो है, जो कैविएटर है, उसको आप नोटिस दीजिए। वो जब कोर्ट में आएगा तो उसको और आपको दोनों को सुन के आगे की प्रोसीडिंग या आगे किसी प्रकार का ऑर्डर पारित किया जाएगा। तो प्रोसीजर यही है, कैविएट फाइल करना, कैविएट की एक कॉपी जो है रजिस्टर्ड डाक से सामने वाले को भेजना और रजिस्ट्री की कॉपी, जिस रजिस्टर्ड डाक से आपने भेजा है, उसकी कॉपी कैविएट के साथ में आप कोर्ट में सबमिट करना। अच्छा अभिषेक, एक जगह पर कोर्ट कई होती हैं सिविल कार्रवाई के लिए, छोटे कोर्ट, बड़े कोर्ट, जैसे हमने जुरिस्डिक्शन के बारे में बात की थी। हमें ये आइडिया नहीं होता कि किस कोर्ट में ये सब कार्रवाई हमारे विरुद्ध हो सकती है, तो किस कोर्ट में लगाएं? सारी कोर्ट में लगाएं या केवल एक कोर्ट में लगाएं? दोस्तों, जब आपको ये अंदेशा है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है और आप सोचते हैं कि ये किसी एक कोर्ट में जाएगा या किस में जाएगा, जब आपको ये नहीं समझ में आता हो तो ये कैविएट जो है किसी भी कोर्ट में और कितनी भी बार लगाई जा सकती है। आप लोअर कोर्ट में जो इनिशियल कोर्ट्स होती हैं, जिसे हम सिविल कोर्ट्स कहते हैं, उनमें लगा सकते हैं। उससे ऊपर की कोर्ट जो है वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, उसमें लगा सकते हैं। उससे ऊपर की कोर्ट है जो जिला न्यायालय, अपर जिला न्यायालय, उसमें भी लगा सकते हैं। या आपको लगता है कि कोई रिट आपके खिलाफ कर सकता है तो आप हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक समय में सभी कोर्टों में लगाई जा सकती है? बिल्कुल, एक समय में सभी कोर्टों पर लगाई जा सकती है या अलग अलग समय में अलग अलग कोर्टों पर भी लगाई जा सकती है। जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको लगे कि ये इस कोर्ट में जा सकता है, वहां आप कैविएट फाइल कर सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है इस प्रश्न का जवाब हमें मिल चुका है कि इस एप्लीकेशन को कब लगाना है, दावे से पहले या बाद में। जितनी हमारी चर्चा हुई उससे तो यही प्रतीत होता है कि दावे से पहले लगानी है। और क्लैरिफिकेशन के लिए अभिषेक, दोस्तों, मेजर तो यही है कि दावे से पहले लगानी है, पर एक परिस्थिति और भी है, जैसे कि कोर्ट में दावा चल रहा है आपके खिलाफ और सामने वाली पार्टी के खिलाफ, और उसके अंदर कोई भी फैसला हो गया जो आपके फेवर में हो गया, सामने वाले के अगेंस्ट में हो गया, तो अब हो सकता है कि वो सामने वाली पार्टी उसकी अपील के लिए आगे भी जाए। तो ऐसी स्थिति में जब वो अपील के लिए आगे जाती है तो दावे के बाद में भी आप कैविएट फाइल कर सकते हैं कि साहब, इस कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर वापस आपके सामने अपील लेकर के आता है या रिवीजन लेकर के आता है या कुछ भी लेकर के आता है, तो आप मुझे सुने बिना कोई भी ऑर्डर पारित नहीं करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सामने वाला अपील में जाता है तो वो एक्स पार्टी है, मतलब बिना सामने वाले को सुनवाई के कोई आदेश कोर्ट से प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति एक ये भी बनती है जब आप दावा कंक्लूड होने के बाद में अपीलेट कोर्ट के अंदर भी कैविएट फाइल कर सकते हैं। मतलब एक सवाल पूछने पर इतनी सारी जानकारी मिलती है। व्यूअर्स देखिए, सारे सवाल मेरे आपके लिए ही होते हैं। और अब एक सवाल और आने वाला है, वो है इसकी अवधि। ये कैविएट एक बार हमें जैसे लगाया तो इसकी कोई लिमिटेशन, क्योंकि हमने लिमिटेशन के बारे में पहले भी चर्चा की है, कोई लिमिटेशन इसको लगाने से पहले या बाद में, या कितने इसका डेज होता है, वो बताओगे? दोस्तों, इसकी जो लिमिटेशन स्पेसिफाइड है वो है 90 डेज। जिस दिन आपने कोर्ट के अंदर कैविएट फाइल की है उससे 90 डेज तक ये इफेक्टिव रहेगी। 90 डेज के बाद में ये इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो मान लीजिए आपने अगर 1 जनवरी को अगर कोई कैविएट फाइल की है तो जनवरी, फरवरी और मार्च एंड तक वो कैविएट आपकी जो है वो प्रभाव में रहेगी। उसके बाद में उस कैविएट का असर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी 90 दिन के बाद में वापस कर सकता है तो आप 90 डेज खत्म होने के बाद में एक दूसरी कैविएट वापस फाइल कर दें। तो कैविएट एक पूरी हुई, उसके बाद में एक और लगा दीजिए। तो ये व्यूअर्स के पास ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी अभिषेक कैसी रही होगी दोस्तों के लिए?
मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, जहाँ पे आदमी समझता है कि मेरे खिलाफ कोई आदमी कॉल्यूसिव रूप से या कोर्ट को सारी बातें सही रूप से नहीं बता करके कोई रिलीफ ले सकता है, वहाँ पे वो अपने राइट्स जो हैं, सिविल राइट्स जो हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैविएट फाइल कर सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट राइट है। और हमारा जो विषय होता है वो ऐसा ही होता है जो जनरल पब्लिक के, जनता के काम आए और एक कॉमन जानकारी के लिए हमारे सारे क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, ये टॉपिक जो था ये एक ऐसा लीगल टूल है जो आदमी अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपयोग में ले सकता है, अपने सिविल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उपयोग में ले सकता है, तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अधिकार है। तो आज का अंक आपको कैसा लगा व्यूअर्स, आप हमें अपने कमेंट से ज़रूर बताएं। और आज के अंक से हम इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं उमेश सिंह चौहान, और मैं अभिषेक टावरी आपसे साथ में ये इल्तिजा भी करता हूं कि अगर आपको हमारा चैनल जो है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आपके कमेंट्स हमें मिलते रहें और आगे भी मिलते रहेंगे, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।